हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब ठीक बात। तो मेरा नाम है रंजीत प्रसाद और मैं स्वागत करता हूं आपके और मेरे बहुत ही प्यारे सुंदर चैनल पढ़ाए हुए डीसी में। ठीक है, तो लास्ट टाइम अपन ने देखा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, यहां हाल ऐसा लगता है कि चैप्टर का नाम नहीं लिखा मैंने, तो चैप्टर नंबर 3 अपन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल चैप्टर का नाम भी दो, ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, एस लगा ना, भूल गया था। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे थे अपन, और लास्ट टाइम अपन ने ग्राफिकल मेथड का एक सवाल देखा था जिसमें लाइन क्या करी थी, इंटरसेक्ट करी थी। तो मैं आज सभी बच्चों को वही बोलूंगा कि सबसे पहले आप क्या करो बेटा, वो वाला वीडियो देखो सबसे पहले तो। ठीक है, तो आपको ग्राफिकल मेथड समझ आएगा कि कैसे आपको क्या करना है, सोल्व करना है। फिर दूसरे वाले ग्राफिकल मेथड पे आओ ताकि और अच्छे समझ आ जाए। ठीक है, तो वन बाय वन अपन क्या करना है, चलते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप वाला वीडियो देखो जैसे हमने बोला आपको। ठीक है, आज अपन ग्राफिकल मेथड का केस नंबर 2 देख रहे हैं। थर्ड वाला केस आप खुद करेंगे, जो मैं आपको बोलूंगा, जो भी इन्फिनिटी मेरी सॉल्यूशन का है। ये वाला जो केस है, ये पैरेलल लाइन का केस है। ठीक है, क्या है? पैरेलल लाइन जो बनी थी, एक पहले इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है ना। मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने बताया था कि जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सोल्व करते हैं तो हमारी 3 टाइप की पॉसिबिलिटीज होती है। या तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, या लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, या फिर क्या होगी बेटा, कोइंसाइड होगी। लाइन के ऊपर क्या बन जाएगी, लाइन कोइंसाइड हो जाएगी। ठीक है, मैंने ये बोला था कि 3 टाइप की क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटीज हो सकती है ग्राफ पेपर पर जब अपन इसको ड्रॉ करेंगे तो। ठीक है, तो आज का जो केस है शायद ये वाला केस है, जहां तक मुझे लगता है, मेरे को लगता है कि यही होगा शायद, है ना। ठीक है, और अपन क्या करते हैं, फटाफट से क्या करते हैं, सेकंड वाले केस को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और एक केस जो होगा बेटा वो आपको देंगे हम होमवर्क में। किसमें देंगे? होमवर्क में, क्योंकि होमवर्क करके लाना जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो ग्राफिकल मेथड से अपन देखते हैं सेकंड वाला। तो ये हमारी होगी फर्स्ट वाली, ये सेकंड वाली। हम इसको इक्वेशन भी बोल सकते हैं, लाइन भी बोल सकते हैं कि लाइन फर्स्ट एंड लाइन सेकंड, ऐसा। सॉरी, चलिए क्या करें सर? सर आपने बताया था सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालेंगे। आपने बहुत अच्छा बताया था, कम से कम एक, किसी भी लीनियर इक्वेशन के तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो हमको कम से कम यहां पर 2 सॉल्यूशन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस का 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। चलिए भैया, इसके 2 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं यहां पर। तो सर एक काम करो, सबसे पहले तो इस 4 को उधर भेजो, माइनस का उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा, प्लस का। फिर आपने बताया था सर आप x और y की जगह कोई भी चीज पुट कर सकते हो। देखो, पुट तो कोई भी चीज कर सकते हैं बेटा, वो सबसे अच्छा क्या रहता है पता, जीरो रहता है। जीरो से कैलकुलेशन भी जल्दी हो जाता है और जल्दी आंसर आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर x की जगह पर 0 पुट कर दूंगा और अगली बार में y की जगह 0 पुट कर दूंगा। ये सबसे अच्छा रहता है, x की जगह 0 और y की जगह 0, फटाफट आंसर आते हैं। ठीक है, 0 पुट करो, 0 प्लस का 2y इक्वल टू 4, 2 जाएगा सामने वाले के अपोन में, तो 4 अपोन में 2 कैंसल 2, तो y कितना आया बेटा, 2 आ गया। ठीक है सर, अगर y बराबर 0 रखे तो, y बराबर 0 रखे तो क्या आएगा, y बराबर 0 रखेंगे तो 2 इंटू, सॉरी गलत हो गया, y बराबर 0 रखना है तो x प्लस का 2, y की जगह रखा अपन ने 0 इक्वल टू 4। ठीक है, तो 0 इंटू 2 कितना होगा, 0, बचेगा क्या, x की वैल्यू 4। चलिए, मैं क्या यहां पर एरो करके टेबल बना दूं क्या? ठीक है भैया, देखिए भैया मैंने यहां पर एरो करके क्या बनाया बेटा, टेबल बनाया। तो काम करते हैं, यही बनाते हैं टेबल, ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना ये टेबल, ये पहली वाली इक्वेशन की क्या है, टेबल है। ठीक है, चलिए ये x और ये y। ठीक है, बाद में तो कहीं ना कहीं रफ करना ही पड़ेगा क्योंकि जगह की कमी पड़ जाएगी। चलिए, x कितना है बेटा, x हमारा 0 है। जब हमने x बराबर 0 रखा तो y कितना मिला हमें, 2 मिला। और जब y बराबर 0 रखा तो हमें x कितना मिला बेटा, 4। ठीक है, ये हमारा निकल गया पहली वाली इक्वेशन के सॉल्यूशन। पहले वाली इक्वेशन के क्या निकल गए, सॉल्यूशन निकल गए। ठीक है, क्या निकल गए, सॉल्यूशन। चलिए, फ्रॉम सेकंड से देखते हैं बेटा, सेकंड क्या है, सेकंड है 2x प्लस का 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0। सर यहां भी 12 उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा काय का, प्लस का, ये हो जाएगा काय का, प्लस का। ठीक है, अब एक काम करो,
सर यहां भी वही कॉन्सेप्ट यूज कर लेगा बेटा। मान लो, देखो कभी भी सवाल करो ना तो आप सब क्या करा करो, मन में पहले आराम से सोचा करो 1 मिनट कि अगर मैं एक्स की जगह पर जीरो रख दूं, ये जीरो का तो जीरो का तो ये पूरी खत्म। 4 जाएगा अपॉन में तो 4 3 12, मतलब रेशो में आंसर नहीं आएगा। और अगर मान लो y की जगह जीरो रख दे तो y खत्म पूरा। 2 इसके अपॉन में जाएगा तो 2 से कैंसिल तो बचेगा 6। हाँ चलेगा, फटाफट वही वही वाला कॉन्सेप्ट करते हैं। x की जगह पर जीरो, y की जगह पर जीरो, तो मैं पुट कर दूंगा x की जगह पर जीरो और y की जगह पर जीरो। चलो जब x की जगह पर जीरो रखेंगे तो 2 इंटू जीरो प्लस का 4y इक्वल टू 12, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, प्लस क्या बचेगा 4y इक्वल टू 12, और 4 जाएगा सामने वाले के अपॉन में तो 12 अपॉन में 4 तो 4 3 जा 12। चलिए भैया 3 आ गया। आगे बढ़ते हैं, y की जगह जीरो रखेंगे तो कितना आएगा 2x प्लस वाई 4 y की जगह रखा जीरो इक्वल टू 12। ठीक है, तो 4 का मल्टीप्लाई जीरो में कितना आएगा, जीरो आएगा, और यहां पर 2 चल जाएगा बेटा अपॉन में, तो 12 अपॉन में 2 बोले तो कितना कितना भैया 6, कितना आएगा 6। और यहां पर हमने निकाल लिए कितने सॉल्यूशन बेटा, 2 सॉल्यूशन। बहुत ही ध्यान से देखते जाओ, आ जाएगा बिल्कुल समझ में। ठीक है, और मैं काम करता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड के यहां पर सॉल्यूशन लिख देता हूं। चलिए वही टेबल बना देंगे, तो टेबल बनाएंगे सुंदर सी, ठीक है, जो सुंदर दिख नहीं रही है मत दिख सुंदर दिख नहीं रही है ना। एक से जीरो का तो जीरो आ गया, है ना, एक से क्या रखा बेटा जीरो, y की जगह क्या रखेंगे अपन 3। अरे बात आ रही समझ में, x के ऊपर जीरो पर और y की जगह 3। मैंने क्या बोला, है ना, आप क्या करो यहां पे बेटा वैल्यू पुट करो आराम से, है ना, संयम से सवाल करो सारे। ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे जाओ, वापस देखना स्टार्ट करो। ठीक है, क्या करो वापस देखना स्टार्ट करो कि क्या क्या अपन ने पुट करा है, क्योंकि 9th क्लास में अपन ने इसको सॉल्यूशन को बहुत अच्छे पढ़ा होगा अपने स्कूल में। ठीक है, और मैं तो बोल रहा हूं ना, आप वीडियो देखो, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो कि सर आप ये सॉल्यूशन जो निकाला है सर उसको एक बार बता दो, तो इस सॉल्यूशन के ऊपर ही अपन एक अलग से वीडियो बना देंगे, है ना। उसमें कम से कम 7 से 8 सवाल कर लेंगे, सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं, है ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो मतलब इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन होते, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के, इतने असंख्य जिसको अपन कभी खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसको अपन सिखा देंगे, है ना, कैसे निकालते हैं। अब इतने सारे सॉल्यूशन होते हैं जिसको अपन कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, तो हमें एग्जाम में कितना पूछता था 9th क्लास में कि एक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन या 3 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन इसे निकाल दो। तो मैंने वही बोला किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 सॉल्यूशन तो चाहिए ही चाहिए, कैसे भी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहां पर x के बराबर 0 रखा तो y कितना मिला 3, और y बराबर 0 रखा तो x कितना मिला बेटा 6, x कितना मिला 6। तो मैं सभी बच्चों को यही बोलूंगा कि आराम से सबसे पहले इतना बेटा नोट डाउन करो। क्यों, क्योंकि मैं इधर वाला पार्ट क्या कर रहा हूं, पूरा रफ कर रहा हूं, मुझे केवल इसकी जरूरत थी जो मेरे पास आ गई, मुझे दोनों टेबल की जरूरत है तो आ गई, तो मैं इसको करूंगा रफ। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको पॉज करके वीडियो को क्या करो नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो भैया इसको भी रफ कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं रफ, है ना। चलिए इसको कर दिया रफ। अब मैं इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से बनाऊंगा एक, मतलब इन दोनों का क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। चलिए बेटा देखते हैं। तो ये खींचा अपन ने एक्स एक्सिस, है ना, थोड़ा थोड़ा खींच ले गया, पता नहीं यहाँ कैमरे का वहां ना चले जाए, और ये खींचा अपन ने वाई एक्सिस, जो हाँ सीधी दिख रही है भैया, थोड़ी तिरछी है, ठीक है, तुम देख लेना यार, थोड़ा वो तो चल जाता है। ठीक है, चलिए, तो एक्स की वैल्यू कितनी 6 है मेन बड़ी सबसे, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा बेटा 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले आपको इसको क्या करना है बेटा, सारे पॉइंट को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। चलिए पहले इसकी बात कर ले 1 की, तो मैं इसको 2 अलग पेन से बनाता हूं। चलिए ब्लैक को हटा देते हैं। तो x का 0 ये रहा सर, y का 2, x का 0 y का 2, ये वाला पॉइंट, चलो एक पॉइंट मिल गया। अगला x का 4 ये रहा, y का 0 y 0 है,
एक्स ये आ गया, एक ये आ गया, मतलब ये लाइन जाएगी कुछ, पहले मैं इसको बना लेता हूं कुछ ऐसे। अरे यार बहुत गंदा बनता है यार, बहुत गंदा बना यार। ठीक है, ठीक है। अब ना मामा से काना मामा, अच्छा सही बात है कि नहीं? चलिए, बहुत ही ठीक है। अब देखो रफली डायग्राम बना, तुम थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए ये बन गया। अब अपने पास स्मार्ट बोर्ड तो है ही नहीं, वरना अपन लाइन को ऐसे ला के ऐसा ऐसा करके ला के रख देते हैं, बट ये नहीं है, क्या करें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला ड्रॉ करते हैं, ये इसको ग्रीन से कर लेते हैं। तो भैया अगले में वाले में क्या है, एक्स का 0 और वाई का 3। एक्स का 0 यहां मिलेगा, वाई का 3 कहां मिलेगा, ये यहां पर मिलेगा भैया। और एक्स का 6 और वाई का 0, एक्स का 6 कहां पर है, यहां पर है, और वाई का 0 ये यहां पर है। तो भैया ये लाइन बनेगी कुछ ऐसी, ठीक है। ये लाइन कैसी बनेगी, ऐसी, ठीक है। और इसको भी थोड़ा कम कर देते हैं ताकि लगे कि हाँ लाइन पैरेलल बनी है, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, चलिए समझ आना चाहिए बेटा। अब ये बात ध्यान सुनो, ये दोनों लाइन, जो लाइन फर्स्ट है, ये वाली कौन सी है बेटा, लाइन फर्स्ट है, ये लाइन फर्स्ट है। एंड ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन हमारी कौन सी है, सेकंड है। तो लाइन फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे को क्या क्रॉस कर रही है क्या, नहीं। ये जीवन में ये लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। तो ऐसी लाइन जो कभी एक दूसरे को क्रॉस ना करे उसे हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा पैरेलल लाइन। ठीक है, मैंने बताया था ना कि ऐसा भी हो सकता है कि लाइन एक दूसरे को कभी क्रॉस ही ना करे, ये ऐसी कैसी चलते जाएगी, वो ऐसी की चलते जाएगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फिक्स्ड है, कभी एक दूसरे को कम ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है, तो हमारी ये लाइन कैसी बन रही है बेटा, पैरेलल लाइन बन रही है। और इसको कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, नो सॉल्यूशन। क्यों नहीं सॉल्यूशन है निकल रहा है, क्योंकि कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी तो कोई भी सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। जब एक दूसरे क्रॉस ही नहीं करेगी तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अगले वाले लेक्चर में मैं इसी पर डिस्कस करने वाला हूं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, और मैंने आपको एक बात और बोली थी कि अपन बिना ग्राफ बनाए भी बता सकते हैं कि इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद एक बात सुनो बेटा, एक होता है इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, एक असंग, इसको हिंदी में बोलते हैं अनंत अनेक हल बोलते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन जो होते हैं बेटा, ये वाला जो केस है वो आपके होमवर्क में। ठीक है, मैंने दो केस बता दिया आपको, एक तो इंटरसेक्शन वाला बता दिया, एक पैरेलल लाइन वाला बता दिया। अब ये जो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन जो होते हैं, इसका जो होगा सॉल्यूशन वो आपको मतलब ग्राफिकल मेथड से क्या करना है, सोल्व करना है। ये आपके काय में है, दिया है मैंने, ये आपको दिया है होमवर्क में। अगर किसी बच्चों को डाउट आता है कि सर इसका ग्राफ आप बना के बता दो, तो मैं बिल्कुल बना दूंगा। और याद रखना, इसका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, आप एक लाइन बनाओगे और दूसरा वाला भी उसके लाइन के ऊपर ही लाइन ही बन जाएगी। मतलब यहां पर जो सॉल्यूशन निकलेंगे लाइन फर्स्ट के और लाइन सेकंड के, वो ऑलमोस्ट सेम टू सेम होंगे और एक दूसरे पर क्या कर लेगा, वो ओवरलैप कर लेगा, मतलब एक कोइंसाइड कर लेगा। क्या कर लेगा, कोइंसाइड कर लेगा। ठीक है, तो ये वाला जो है आपके होमवर्क में है, आप सर आराम से करिएगा। नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा सर इसका भी ग्राफ बना के बता दो, तो बिल्कुल अपन बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है ना, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में और नए एक्सरसाइज वाला जो अपना 3.1 है उसके अपन बहुत सारे सवाल क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके ग्राफ बने, जिसमें ग्राफ बन रहे हैं उसमें ग्राफ भी बनाएंगे और उसमें फिर आपको क्या निकाल के बताएंगे, सॉल्यूशन भी निकाल के बताएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही काफी है। आप इस वीडियो को आराम से देखो, संयम से देखो और लाइक करो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, जुड़े रहना है तो बेटा सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल, ठीक है, उसके बाद फिजिक्स के, है ना, उसके बाद आपको मैथ्स का पूरा मिलेगा, इसमें फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, एसएसटी मिलेगा। बेटा आपको बहुत सारा कंटेंट इस वाले चैनल पे हमको मिलेगा। ठीक है, तो उसको फॉलो करना नहीं भूलना है। हमारा एक इंस्टाग्राम का पेज है, इंस्टाग्राम देवास। ठीक है, तो मतलब वो इंस्टाग्राम देवास क्या, डीसी क्लासेस देवास के नाम से एक पेज है, तो आप उसे ही फॉलो कर लीजिए। आप अगर यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, चैनल देख रहे हैं, तो आपको वहां पर लिंक मिल जाएगी हमारे इंस्टाग्राम पेज की। ठीक है, तो वहां जाके फॉलो कर ले और सब्सक्राइब तो करना जरूरी है ना, ये अपने डीसी प्राइवेट डीसी को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, जब तक बाय बाय।